बहुत समय पहले एक नाई रहता था। उसका नाम रामलाल था। रामलाल बहुत ही आलसी आदमी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस हमेशा सोता रहता था। उसकी माँ हमेशा गुस्सा करती थी, लेकिन रामलाल को कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ उससे बहुत तंग होकर हाथ में झाड़ू लिए तेज आवाज में कहा, आज से तुझे रोटी नहीं मिलेगी, ना पानी। जा और बाहर जाकर काम कर। आज के बाद में जब तक काम न करे मुंह मत दिखाना। और झाड़ू से मारती हैं, कभी नहीं आऊँगा। और इस तरह वह बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल गया। रामलाल जा रहा होता है, तभी एक ब्रह्म राक्षस को अपने ओर आते देखा। रामलाल डरता है, पर डर को छिपाने की कोशिश करता है। ब्रह्म राक्षस रामलाल को देखकर खुश होता है और जोर जोर से नाचने लगता है। रामलाल अपने डर को छिपाने के लिए राक्षस की तरह खुद भी नाचता है। दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं। रामलाल पूछता है कि तुम कौन हो? राक्षस, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म राक्षस। रामलाल डर जाता है, पर डर को छिपाकर जोर से हंसता है। ब्रह्म राक्षस जोर से हंसता है। रामलाल ब्रह्म राक्षस से हंसने का कारण पूछता है। ब्रह्म राक्षस बोलता है, आज मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। फिर ब्रह्म राक्षस रामलाल से हंसने का कारण पूछता है, तो रामलाल बताता है कि इस देश का राजकुमार बहुत बीमार है और दूर दूर से आए चिकित्सकों ने राजकुमार को देखा और एक ही नतीजे पर पहुंचे। राक्षस बोलता है, किस नतीजे पर? रामलाल बोलता है, अगर राजकुमार को 101 ब्रह्म राक्षसों का हृदय का रक्त पिलाया जाए तो वह ठीक हो सकता है। अब ब्रह्म राक्षस थोड़ा डरता है। रामलाल आगे बोलता है, मैंने 100 ब्रह्म राक्षसों को पकड़ लिया है और अब तुम्हारी बारी है। क्योंकि राजा ने सारे राज्य में मुनादी पिटवाई है कि जो भी शख्स 101 ब्रह्म राक्षसों के हृदय का रक्त लाकर राजकुमार की दवा के लिए देगा, उसे राजा आधा राज्य देगा और अपनी सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह कर देगा। राक्षस जोर जोर से हंसता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे पकड़ लोगे? रामलाल जेब से एक छोटा सा आईना निकालकर उसे अपनी मुट्ठी में ले लेता है। हाँ, पकड़ लूँगा। नहीं, मैंने तुम्हें पहले ही पकड़ लिया है। तुम्हारी आत्मा को मैंने कैद कर लिया है। अब तुम्हारी आत्मा मेरी मुट्ठी में है। विश्वास नहीं हो रहा है तो बताऊं? राक्षस डरकर बोलता है, दिखाओ। रामलाल मुट्ठी में बंद आईने में राक्षस को दिखाता है। राक्षस उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर घबरा जाता है और बोलता है कि यह तुमने कैसे किया? तुम बहुत दूर थो। मुझे बातों में लगाकर तुमने मेरी आत्मा को चुरा लिया। यह गलत बात है। मेरी आत्मा मुझे वापस करो। रामलाल, अच्छा, जिससे तुम मुझे खा जाओ। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मैं तुम्हें ले जाकर राजा को सौंप दूंगा और इनाम पाऊंगा। राक्षस बोलता है, राजा तुम्हें क्या देगा? सिर्फ आधा राज्य। मैं तुम्हें 7 रियासतों के बराबर धन दे सकता हूँ। मुझे छोड़ दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। ब्रह्म राक्षस रामलाल को बहुत सारा धन देता है। रामलाल ब्रह्म राक्षस को अपने घर ले जाता है और उसे अपना घर बनवाता है। ब्रह्म राक्षस उसके सभी काम कर देता है। रामलाल एक सुंदर स्त्री से शादी करता है। रामलाल ब्रह्म राक्षस से अपना काम करवाता है। राक्षस नाई के आगे हाथ जोड़कर मुक्ति के लिए विनती करता है। रामलाल बोलता है, देखो, मेरे खेत में फसल तैयार खड़ी है और मुझे अभी कई काम है। तुम उस फसल को काट कर खलिहान में रख दो। इसके बाद ही मैं तुम्हें मुक्त करूँगा। मरता क्या न करता। राक्षस ने सिर झुकाया और खेत पर काम करने चल दिया। ब्रह्म राक्षस बोलता है, यह मालिक तो बहुत लालची है। इतना सारा धन दे दिया तब भी तंग कर रहा है। जी में तो आता है कि इसका सर चबा जाऊं, पर पता नहीं कैसे मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। तभी ब्रह्म राक्षस को एक दूसरा ब्रह्म राक्षस मिलता है और बोलता है कि तुम यह क्या कर रहे हो? ब्रह्म राक्षस बोलता है, मेरे मालिक ने मेरी आत्मा को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है, इसलिए मुझे उसका सारा काम करना पड़ रहा है। दूसरा ब्रह्म राक्षस हंसता है और कहता है, मनुष्य इतना कब से शक्तिशाली हो गया कि हम ब्रह्म राक्षस को अपने गुलाम बना सके? मुझे उस आदमी का घर दिखाओ, मैं देखता हूँ कैसे वह हम राक्षसों से काम करा सकता है। पहले वाला दूसरे राक्षस को रामलाल का घर दिखाता है। रामलाल के घर की खिड़की खुली हुई थी। खिड़की के पीछे छिपकर रामलाल की पत्नी हाथ में कटार लिए खड़ी थी। दूसरा राक्षस दबे पांव खिड़की के पास जाता है। उधर रामलाल की पत्नी को एक बिल्ली परेशान कर रही थी। दूसरा राक्षस अपना सिर धीरे से खिड़की के अंदर घुसाता है और रामलाल की पत्नी सोचती है कि बिल्ली आ गई
और वह तेजी से कटार से वार करती है। सिर तो बच जाता है पर राक्षस की नाक कट जाती है। लहूलुहान ब्रह्म राक्षस चीखते हुए भागता है। पहले वाला ब्रह्म राक्षस कहता है, मालिक मैंने पूरा काम निपटा दिया है, फसल खलिहान में पहुंचा दी है, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे मुक्ति दे दो। रामलाल मुस्कुराता है और ब्रह्म राक्षस से बोलता है, मैंने तुमको मुक्त किया, लेकिन अब दोबारा इस जंगल में मत दिखाई देना। ब्रह्म राक्षस वहां से चला जाता है। रामलाल अब अपने परिवार के साथ में खुशी से जीवन यापन करने लगता है।